दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में 4 वेदों का जिक्र मिलता है। हमने इस विषय पर कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था कि अब आपको हिंदू धर्म के इन 4 वेदों का ज्ञान सरल और हिंदी भाषा में मिलेगा। लेकिन हमारा यह प्रयास तभी सफल होगा जब आपका सपोर्ट इस प्लेलिस्ट को मिलेगा। आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। आपके मन में जो भी जिस भी तरह का सवाल है उसे रखें, हम जल्द से जल्द उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। 4 वेदों का ज्ञान सरल और हिंदी भाषा में YouTube पर पहली बार हमारे द्वारा अपलोड किया जा रहा है, जिसका परिचय के रूम में आज यह पहला वीडियो है। वीडियो को अंत तक देखें, समझे और आपने इस वीडियो से क्या सीखा कमेंट में जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं। दर्शकों, भारत की संस्कृति और धार्मिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण आधार है वैदिक ज्ञान। यह प्राचीन ज्ञान आज भी हमारी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि वैदिक ज्ञान क्या है, इसके मूल सिद्धांत क्या हैं और यह आज के युग में भी कितना प्रासंगिक है? आइए आज हम आपको इस वीडियो में वैदिक ज्ञान की मूल बातों को सरल भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। वैदिक ज्ञान, जिसे हम वेद के रूप में जानते हैं, भारतीय संस्कृति का सबसे प्राचीन और मूल्यवान ज्ञान है। वेदों का अर्थ होता है ज्ञान, और यह ज्ञान ब्रह्मांड, जीवन, आत्मा और धर्म के गूढ़ प्रश्नों का उत्तर देता है। यह कहा जाता है कि वेद अपौरुषेय हैं, यानी मनुष्य द्वारा रचित नहीं बल्कि ईश्वर द्वारा प्रकट किए गए हैं। वेद 4 प्रमुख भागों में विभाजित हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। हर वेद का अपना एक विशिष्ट उद्देश्य और ज्ञान का क्षेत्र है। यह न केवल धार्मिक अनुष्ठानों और मंत्रों का संग्रह है, बल्कि इसमें दर्शन, विज्ञान, ज्योतिष, चिकित्सा और संगीत जैसे विषयों पर भी गहन जानकारी दी गई है। अब आइए हम इन 4 वेदों को और गहराई से समझें। आर्ग्वेद, यह सबसे पुराना वेद माना जाता है, जिसमें लगभग 10,000 मंत्र हैं। इसमें प्रमुख रूप से प्रकृति, देवताओं और यज्ञ के मंत्रों का वर्णन मिलता है। यजुर्वेद, इसमें यज्ञों और अनुष्ठानों के लिए आवश्यक प्रक्रिया और मंत्रों का संकलन है। यह वेद हमें बताता है कि यज्ञ कैसे किया जाना चाहिए। सामवेद, यह संगीत और मंत्रों का वेद है, जिसमें कई आर्ग्वेद के मंत्रों को गायन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसे संगीत का स्रोत भी माना जाता है। अथर्ववेद, यह वेद सामान्य जीवन से जुड़ी चीजों पर ध्यान केंद्रित करता है, जैसे आयुर्वेद, स्वास्थ्य, ज्योतिष और तंत्र विद्या। इसमें जीवन की समस्याओं और उनके समाधानों पर विशेष ध्यान दिया गया है। वैदिक ज्ञान का मूल उद्देश्य मानव जीवन का आध्यात्मिक और नैतिक उत्थान है। वेद हमें सिखाते हैं कि संसार और ब्रह्मांड का निर्माण किस प्रकार हुआ, हम इस संसार में क्यों हैं और हमें अपनी आत्मा को कैसे शुद्ध करना चाहिए। वेदों का सबसे प्रमुख सिद्धांत है सत्य, अर्थात सत्य की खोज और उसे जीवन में आत्मसात करना। वेदों के अनुसार ब्रह्मांड का आधार सत्य है और हमें अपने जीवन में सदैव सत्य का पालन करना चाहिए। यह सत्य केवल भौतिक संसार से संबंधित नहीं है, बल्कि आत्मा और परमात्मा के संबंध से भी जुड़ा हुआ है। वेदों में 3 प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है: कर्म, धर्म और मोक्ष। ये 3 सिद्धांत जीवन के हर पहलू में लागू होते हैं और यह बताते हैं कि हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। कर्म, हर क्रिया का फल होता है। जो कर्म हम आज करते हैं उसका प्रभाव हमारे भविष्य पर पड़ता है, इसलिए हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। धर्म, यह हमारा नैतिक और धार्मिक कर्तव्य है। हमें अपने समाज, परिवार और स्वयं के प्रति ईमानदारी और दायित्व के साथ रहना चाहिए। मोक्ष, यह जीवन का अंतिम उद्देश्य है, जो आत्मा की मुक्ति और परमात्मा से मिलन को दर्शाता है। वेदों में कई प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों और यज्ञों का वर्णन मिलता है, जिन्हें आज भी कई भारतीय परिवारों में किया जाता है। ये अनुष्ठान देवताओं को प्रसन्न करने और जीवन में शांति और समृद्धि प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। सबसे प्रमुख यज्ञों में अग्निहोत्र और सोम यज्ञ का नाम लिया जा सकता है, जो अग्नि को समर्पित किए जाते हैं। यज्ञ केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं,
बल्कि यह आत्मा की शुद्धि और आंतरिक शांति प्राप्त करने का एक साधन है। वेदों के अनुसार यज्ञ हमें परमात्मा के करीब लाने का एक मार्ग है। आज के युग में जब हम आधुनिक तकनीक और विज्ञान के दौर में जी रहे हैं, वैदिक ज्ञान की प्रासंगिकता पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। वेद हमें सिखाते हैं कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है और कैसे हम अपने भीतर की शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। चाहे वह योग हो, ध्यान हो या आध्यात्मिकता, आज भी कई लोग वैदिक ज्ञान का सहारा लेकर अपने जीवन में संतुलन और शांति ढूंढ रहे हैं। वैदिक शिक्षाएं हमें इस भौतिक संसार से परे जाकर आत्मा की शुद्धि और सत्य की खोज की प्रेरणा देती है। यही कारण है कि योग और ध्यान जैसी प्रथाएं जो वेदों से उत्पन्न हुई हैं, आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। वैदिक ज्ञान न केवल प्राचीन भारत की धरोहर है, बल्कि यह मानवता की अनमोल धरोहर है। यह हमें सिखाता है कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख सुविधाओं में नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति में है। वेदों के ज्ञान को समझना और उसे अपने जीवन में आत्मसात करना आज भी उतना ही आवश्यक है जितना हजारों साल पहले था। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। अगली बार हम फिर आएंगे एक नई रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद।